हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 मैथ और प्रश्नावली 6.4 करेंगे। इसमें देखिए प्रश्न एक है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, क्या उनसे त्रिभुज बन सकती है। तो एक बात आपको बता दूं, आप ध्यान से समझिए कि त्रिभुज तभी संभव हो सकती है यदि उसकी दो जो छोटी भुजाएं दी गई हैं उनका योग तीसरी बड़ी भुजा से ज़्यादा हो। यानी जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 3 और 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो मैं दो भुजाओं को योग करके देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसमें, जिसे 2 जमा 3, इनका योग कितना है 5, 2 जमा 3 5 है। और बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों का योगफल इससे तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए, अधिक आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज संभव होती है। तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योगफल इससे बड़ा आना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट है इसी का, इसमें 3 सेंटीमीटर, 6 और 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दो छोटी भुजाएं हैं, जो 3 जमा 6 करूँगा मैं, 3 और 6 को जोड़ के देखूँ क्या दोनों का योगफल 7 से बड़ा आता है। तो 3 जमा 6 जो है वो 9 है। ठीक है, 9 जो है 7 से बड़ी है, तो इसलिए यह त्रिभुज संभव है, यह त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी त्रिभुज संभव देखते हैं है या नहीं। तो दो छोटी भुजाएं हैं, जैसे 3 जमा 2, ये 5 आ गया, लेकिन 5 तो जो है 6 से छोटा है तीसरी भुजा से, तो यह संभव नहीं है, संभव नहीं। ठीक है, तो इससे भी त्रिभुज नहीं बनेगी। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे करना है आपने। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये आकृति दी गई है, पी क्यू आर त्रिभुज है, बीच में ओ बिंदु है। ठीक है, तो ये आकृति दी गई है। तो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, क्या पूछे हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं जैसे ये कि चलो देख लेते हैं, आकृति भी दिखेगी आपको। तो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं कि OP जमा OQ जो है, चलो मैं बना देता हूँ इसको आकृति को। तो इसमें जैसे आपके पास ये है त्रिभुज, इसमें बिंदु O बीच में है। ठीक है, और इसमें P दिया है, Q दिया है और R दिया है। तो ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि OP प्लस OQ ग्रेटर देन है या बड़ा है PQ से। तो हमने ये देखना है कि क्या ये सही है। तो OPQ, तो हम क्या करेंगे, OP और Q को मिला देंगे। O को P से मिला दो, O को Q से मिला दो, तो आपके पास ये त्रिभुज बन गई है। तो अब ये देखो OP प्लस OQ, तो इन दोनों का योगफल जो इसकी बड़ी भुजा है PQ इससे बड़ा है, तो इसलिए ये त्रिभुज बन गई है। तो आपने लिखना है हाँ सही है। ठीक है, क्या है सही। अब ऐसे ही आपने इसको इससे भी मिला देना है। तो अब आपके पास सेकंड पार्ट में भी सही आ जाएगा, क्योंकि OP सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, OP ये OQ जमा OR, OQ जमा OR बड़ा है QR से। ठीक है, तो ये भी सही आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा ओ क्यू जमा ओ आर बड़ा है क्यू आर से। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा पार्ट भी, तीसरे पार्ट में देखो ओ आर जमा ओ पी बड़ा है पी आर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओ आर जमा ओ पी बड़ा है आर पी से। तो ये भी सही है, सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। तो इसने पूछा था क्या ये सही है। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी है, उसमें मध्य का ए एम है। ठीक है, ए एम मध्य का है, ए बी सी त्रिभुज है, एम जो है बी सी के बीच में है। तो क्या ए बी जमा बी सी जमा सी ए। तो इसमें देखिए आप, जैसे आपके पास है ये त्रिभुज बना देता हूं मैं। इसमें ये और यहाँ पे बीच में एम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी सी और ये एम। तो ये कह रहा है कि ए बी जमा बी सी, ए बी जमा बी सी जमा ए सी या सी ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में, और इस दो त्रिभुज है ना ये, इन दोनों में क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें ए बी जमा बी एम, ए बी जमा बी एम बड़ा है ए एम से। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज में पहली में क्या त्रिभुज ए बी एम में क्या आ जाएगा, ए बी जमा बी एम बड़ा है एम ए एम से या एम ए से। ठीक है, ऐसे ही इस त्रिभुज में ए सी जमा एम सी, ए सी जमा एम सी बड़ा है ए एम से। तो ये दो इक्वेशनें होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, इसको एक को भी। ठीक है, ये एक है और ये दो, दोनों को जोड़ दें तो ए बी हम लिखेंगे ए बी जमा ए सी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा देखो। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी जमा ए सी, ए बी जमा ए सी और बी एम जमा एम सी। बी एम जमा एम सी क्या होगा, बी एम जमा एम सी को हम लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि इन दोनों का योग करें तो ये बड़ी बन जाती है, क्योंकि बी एम जमा एम सी क्या है बी सी के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिखना है बी सी, और ए एम ए और ए एम दो ए एम हो गए और ग्रेटर देन आ जाएगा या बड़ा है दो ए एम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हाँ आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, हाँ। क्या आंसर आएगा इसका, हाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है आपके पास ये जो चित्र आप देख रहे हो ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, तो इसका क्वेश्चन है आपके पास आगे। तो आगे है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। इसमें चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसमें पूछा है कि क्या ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए बड़ा है ए सी जमा बी डी से। यानी ये पूछ रहा है कि ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए क्या बड़ा है ए सी जमा बी डी से। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी इस त्रिभुज को लेंगे, ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ए बी जमा बी सी बड़ा है ए सी से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए बी जमा बी सी बड़ा है ए सी से। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे ये बी डी वाली। ठीक है, बी डी वाली कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी जमा ए डी बड़ा है डी बी से, ए बी
जमा AD। तो आगे हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही हमने जैसे ABC त्रिभुज ली थी, वैसे ही हम BCD त्रिभुज में क्या करेंगे, BC जमा CD बड़ा है BD से। फिर ऐसे ही त्रिभुज इसमें लेंगे तो ये तीसरी इक्वेशन आएगी। फिर ये चौथी त्रिभुज लेंगे ABD, तो ये त्रिभुज आ जाएगी चौथी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन है ये, दूसरी ये, तीसरी और चौथी, इन चारों को हमने ऐड करना है। यानी जो इस साइन से पहले हैं उनको अलग से जोड़ना है, इस साइन से दूसरी तरफ अलग। तो यहाँ देखो AB जमा BC, फिर जमा BC जमा CD जमा CD जमा DA जमा DA या ADA की बात है, और AB भी ये। तो दो दो बार आ रहे हैं सभी, तो ये चारों दो दो बार आ रहे हैं, तो हम दो बार लिख लेते हैं। 2AB जमा 2BC जमा 2CD जमा 2DA। ठीक है, जब हम इसको और इसको इन चारों को जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, और फिर उसके बाद ये लिखेंगे बराबर बड़ा है। अब देखो AC BD या DB, तो हम लिख सकते हैं 2AC जमा 2BD। ठीक है, तो अब हम देखो सारे में दो दो आ रहे हैं, तो सारी इक्वेशन को हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो जब 2 से भाग हो गए तो सभी के 2 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा AB जमा BC जमा CD जमा DA बड़ा है AC जमा BD से। तो ये हमारे पास पूछा था भी क्या ये सही है, तो ये लिखना आपने हाँ उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर हाँ लिखना है। तो चौथा क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद आपके पास पांचवा क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। तो आपने इसमें क्या करना है कि इससे एक साइड में 2 से भाग देना है इसको। ठीक है, यानी इसको डबल करना है। तो जब हम इसको डबल करेंगे ना, तो ये इससे, ये जो है अभी तो इससे बड़ा है, लेकिन जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा, तो ये भी हाँ आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। छठा क्वेश्चन करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं और उसने पूछा है कि तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच में होगा। तो आपने तो इसमें तीसरी भुजा का माप बताना है कि किन 2 मापों के बीच में होना चाहिए। तो अब जो 2 भुजाएं दी गई हैं इसमें, छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास है। जैसे 2 भुजाएं दी गई हैं तो जो तीसरी भुजा होगी उसका माप, जैसे आपके पास 12 और 15 2 भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा का माप इन दोनों के अंतर से तो बड़ा होना चाहिए और इन दोनों के जोड़ से कम होना चाहिए। तो इनमें अंतर क्या आ जाएगा, अंतर है 15 - 12 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और योग कितना है इनका, तो योग है आपके पास ये 12 जमा 15 27 सेंटीमीटर। तो अब इस त्रिभुज जो भी दी गई है, इसकी तीसरी भुजा का माप जो है 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा की लंबाई 3 तथा 27 के बीच होनी चाहिए, बीच होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, यानी जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, 3 से बड़ी और 27 से छोटी। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इसे लाइक कीजिए। नीचे लाइक का बटन दिया होता है,
और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया। घंटी के बटन को भी दबाइए, इससे आपको सभी वीडियो जल्दी मिलेंगी, सबसे पहले मिलेंगी। और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजना है वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।